नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार, जिला संवाददाता निजवाड़ी मऊ। मैं बता दूं कि आज मेरी मौजूदगी गाजीपुर जनपद के जहुराबाद विधानसभा में है और मैं बातें करना चाहूँगा। आज बहुत ही सौभाग्य का दिन है इस नगर पंचायत बहादुरगंज की धरती को, जहां पर माननीय मंत्री जी द्वारा इस मार्ग का सुदृढ़ीकरण और चौड़ीकरण के लिए भूमि पूजन और शिलान्यास का कार्यक्रम किया गया। तो मौजूद हैं अति दलित और आदिवासी समाज के पार्टी के आदिवासी समाज के मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष जी हैं। मैं उनसे बातें करना चाहूँगा। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद आप। तो आज माननीय मंत्री जी द्वारा इस मार्ग का जो शिलान्यास और भूमि पूजन किया गया, तो इससे कितना फायदा मिलेगा? बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। जो सदियों से कार्य विहीन था, जब से माननीय जी 9 वर्षों से यहाँ माननीय विधायक हैं जहुराबाद के और माननीय मंत्री भी हैं, तब से लगातार विकास का कार्य कर रहे हैं। उसी कड़ी में एक आज बड़ी सौगात का आज शिलान्यास किए हैं। आज बहादुरगंज के अप्रोच मार्ग जो है, तो ये यहाँ के लोकल जनता की बहुत बड़ी समस्या थी, तो अब समाधान हो गया। माननीय जी की देन है। अभी यहाँ माँ चंडी के मंदिर का जीर्णोद्धार के लिए इन्होंने 1,43,00,000 रुपया कराया है। तो माननीय जी लगातार विकास का कार्य कर रहे हैं। सोनवानी से लेकर और हैदरगंज तक कोई गांव न्याय पंचायत ऐसा नहीं जहां माननीय जी का कार्य नहीं हुआ है। जो लोग तमाम लोग आरोप लगा रहे हैं कि मंत्री जी जो जहुराबाद से विधायक हैं, वो कोई उनका विकास नहीं दिखता है। वो विपक्षी का काम है आरोप लगाना। वो जो विकास को कोसों दूर से किसी भी विषय पर, वो लोग समाजवादी पार्टी के लोग हैं। जब जब उनकी सरकार रही है, विकास को वो ध्यान नहीं दिए हैं। और जहुराबाद में माननीय नेताजी जो गरीबों की लड़ाई लड़ते हैं, तो उनको वो चुभता है। वो किसी तरह बदनाम करने की ये साजिश लोगों की है। आप बताइए, समाजवादी साथी जो माननीय नेताजी पर ये लांछन लगा रहे हैं, उनके बगल की सीट है मोहम्मदाबाद, जमानिया है, सदर है, गाजीपुर के 6 सीट तो उनके जेब में है। और वहाँ कोई एक किसी सिंगल साथी को मैं नहीं देखता हूँ कि कोई सवाल पूछे कि मोहम्मदाबाद की सड़कें कैसी हैं, जमानिया की सड़कें कैसी हैं, सदर की कैसे हैं। 7 सीट में 2 सीट हम लोगों की है और 2 सीटों पर ज़्यादा चर्चा है। समाजवादी पार्टी के साथी हैं, उनको इसी पर फोकस है और उनका कोई दूसरा काम नहीं है। अपना काम नहीं गिनवाएंगे। यहाँ माननीय सांसद सनातन पांडे जी हैं, उनका काम नहीं लोग पूछेंगे। तो ये सब चीज़ें हैं जिनको विरोध करना है, वो विरोध माननीय नेताजी का करते रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हम लोग सुभाषपा के कार्यकर्ता हैं और माननीय नेताजी औरत जहुराबाद को गतिशील विकास के मायने में आगे लेकर जा रहे हैं। जी, तमाम आरोप लग रहे हैं, तो इन आरोपों को कैसे आप विभिन्न करेंगे? कैसा आरोप? तमाम आरोप लग रहे हैं कि राजभर समाज को ठगने का काम करते हैं, बेचने का काम करते अब आप पत्रकार साथी, अब आपको क्या कहा जाए। हम लोग तो भाई माननीय नेताजी 27 अक्टूबर 2002 को जब दल बनाकर चले, तो उसी समय हम लोग इनके साथ जुड़ गए। और राजभर समाज को कोई नहीं जानता था। महाराजा सोलदेव जी को हम लोग से वरिष्ठ साथी जो प्राथमिक विद्यालय में और मिडिल में पढ़ते लोग थे, तो महाराजा सोलदेव का कहीं कहीं जो है थोड़ी बहुत उनका नाम आता था, लेकिन वो पताल में थे। ऐसे महापुरुष जो देश की अस्मिता के लिए, जो देश की स्वतंत्रता के लिए, जो देश में जो आतताई थे, उनको खदेड़ने में नंबर 1 की भूमिका निभाए थे महाराजा सोहलदेव राजभर जी। उनके नाम का चर्चा, और उनको अगर पूरे देश और दुनिया में कोई लाया तो माननीय नेता आदरणीय ओम प्रकाश राजभर साहब लाए। तो ये सब विरोधियों का काम है कि नहीं, राजभर का कोई चर्चा नहीं है, राजभर को पीछे लेकर चले गए। आप बताइए, हम तमाम ऐसे साथियों को जो हमारे संगठन से जुड़े हुए हैं, चाहे गाजीपुर, बलिया, मऊ, आजमगढ़, माननीय नेताजी के आने के बाद माननीय जिला पंचायत सदस्य हुए, प्रधान हुए, बीडीसी हुए, प्रमुख हुए। अभी आपका ये बगल का जिला है, आप आज़ादी के बाद अगर राजभर समाज का बेटा कोई यहाँ हुआ है बलिया में, तो रस्सा पहला नगर पंचायत बना है। और हम लोगों का साथी गरीब का बेटा माननीय नेताजी का सिपाही रसण नगर पंचायत का चेयरमैन बनकर बैठा है। ये विरोधियों को कहने दीजिए, जो दूसरे का झोला ढो रहे हैं, वो माननीय नेताजी से उनको दिक्कत है।
और कोई बात नहीं है। क्या लगता है कि 2027 में नेताजी यहाँ से तीसरी बार विधायक बनेंगे? प्रचंड संख्या से जीते हम लोग, लाखों 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 वोटों से हम लोग जीतेंगे। कौन हराएगा हम लोगों को? जिसके साथ हर वर्ग के लोग हैं, जिसके साथ हर वर्ग का आशीर्वाद है, उसको कौन हराएगा आप बताइए? तमाम दूसरे दल के इसी स्वदेश स्वाभिमान पार्टी के लोग कहते हैं कि सिर्फ परिवारवाद करते हैं। आप बताइए, स्वदेश स्वाभिमान पार्टी कोई पार्टी है जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं है? जिसको आप कह रहे हैं वो माननीय जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, इसी पाठशाला के वो भी विद्यार्थी थे। आज जो कहना है वो लोग कहें, इसी परिवार के लोग गए हैं, फिर वो आ जाएंगे वापस, उनकी चिंता मत करिए। स्वदेश स्वाभिमान पार्टी जो बनाए वो अपने ही लोग हैं, फिर आ जाएंगे अपने घर में, उनकी हमें चिंता नहीं है। आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, किस तरह से लोगों को 27 में कवरेज करेंगे, लोगों को अपने संगठन में बुलाएंगे? पूरे प्रदेश में एनडीए के लोग हर जगह मुस्तैद हैं, खड़े हैं, और पूरे पूर्वांचल में एक हवा बहेगी एनडीए के साथ। हम लोगों के पुनः फिर 2027 में माननीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे, और हम लोगों के नेता माननीय नेताजी मिनिस्टर बनकर प्रदेश की सेवा करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। लोग कह रहे हैं कि जिस तरह से मान रहे हैं लोग कि योगी आदित्यनाथ की बढ़ती लोकप्रियता से उनके ही संगठन के लोग घबराए हुए हैं। कोई नहीं घबराया है, ये सब विरोधियों का अफवाह। लोकप्रियता माननीय योगी जी की है, इसलिए कि अच्छा वो शासक हैं, अच्छा माननीय मुख्यमंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सब अमन चैन है यहाँ। आप ही के दल से त्रिवेणी राम विधायक बने थे और इस समय पार्टी समाजवादी पार्टी में चले गए हैं, वो आरोप लगा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? अब माननीय पूर्व विधायक श्री त्रिवेणी राम जी पर हम क्या कहना चाहेंगे? वो तो हमारे ही तहसील के हैं और गरीब समाज से ही आते हैं। वो एक समय था कि वो 2011 में हमारे ख्याल में प्रधान थे अपने गांव पंचायत के, तो वही जो है कि 56 लाख के घोटाले में फंसे थे और बीमारी पड़ गई, चरपाई पे बैठ गए थे, तमाम विरोधी चाँप रहे थे। मुझे स्मरण है कि हमारे ही क्षेत्र के एक सम्मानित परिवार है, आदरणीय पप्पू राय जी, राजेश राय जी, जो लट्ठूडी के निवासी हैं, उनके शरण में गए थे भागकर, और 12 में वो 56 लाख के घोटाले से वही परिवार उनको बचाया। और फिर माननीय नेताजी की दूरदृष्टि और गरीबों की लड़ाई में वो विश्वास रखते हैं। किसी साथी ने उनको हमारे पार्टी में लेकर आए लोग, और माननीय जी उनको जिला पंचायत का चुनाव लड़ाया, चुनाव बेचारे हार गए, बीमार पड़ गए। फिर माननीय नेताजी का देखिए बड़ा दिल, उस गरीब के बेटा को जिनका नाम लिए हैं, उनको फिर अपने दल से जखनिया के प्रत्याशी बनाते हैं 2017 में, और उनको टीका लगा। यही स्वदेश भारतीय समाज पार्टी के नेता आदरणीय नेताजी की ही देन है कि आज वो बोलने लायक हैं, शून्य से शिखर पे गए। तो यार कम से कम उस महापुरुष को तो नहीं बोलना चाहिए जो अंगुली पकड़ा कर राजनीति में आपको जीरो से हीरो बना दिया और सत्ता के गलियारों तक पहुंचा दिया, विधायक बन गए आप। और आपको तो कम से कम माननीय नेता आदरणीय ओम प्रकाश राजभर साहब पर नहीं बोलना चाहिए। अगर जरा भी आपके हृदय में अगर थोड़ी सी जगी है नैतिकता, तो ऐसे नेता पर नहीं बोलना चाहिए जो आपको शून्य से शिखर पर पहुंचाया, सदन में भेजा। आपको शर्म आनी चाहिए। माननीय नेताजी आपको मजबूती से जखनिया से लड़ाकर और प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत में भेजा। ऐसे लोगों को हम लोग बहुत गंभीरता से नहीं लेते हैं। ये लोग बोलते, जिनकी आदत है बोलने की, बोलते रहेंगे, कोई असर नहीं पड़ने वाला, इनके बोलने से कोई बहुत मतलब नहीं है। चैनल को समय देने के धन्यवाद। धन्यवाद। तो आप जान चुके होंगे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, इन्होंने आरोप लगाया त्रिवेणी राम पर। इन्होंने त्रिवेणी राम आरोप लगा रहे थे माननीय मंत्री जी पर, तो इन्होंने उन आरोपों को खंडन करते हुए कहा कि त्रिवेणी राम वो आदमी है जिन पर 56 लाख का आरोप लगा था, और यही जो पार्टी है उनको छिपाने का, उनको बचाने का रास्ता बताई और जखनिया से विधायक भी बनाए। तो ये इनकी खबर है बहादुरगंज गाजीपुर जनपद की। इनकी बातों से कितना सहमत है? अन्य खबरों के लिए मऊ 24 न्यूज और फेसबुक पर मनोज का पत्रकार पर सारी खबर पा सकते हैं। तब तक धन्यवाद।